Hello students, how are you? Fine dear, I'm also fine. I hope you are also very good. Okay, stay at home and be safe. Okay, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. दैट चैप्टर नेम इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन PSR एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. जब भी हम कोई भी दो पार्टनर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म, then it means two or more person start a business for profit sharing, for towards distribution of profit sharing ratio. तो जो पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है, दो या दो से अधिक पार्टनर से मिलके बनाई जाती है. ओके, दैट मीन्स पार्टनरशिप कहलाती है. अब क्या है, जब भी पार्टनर मिलके कोई भी काम करते हैं तो कोई पार्टनर कैपिटल ले आता है, कोई पार्टनर पैसा ले आता है, कोई पार्टनर मशीनरी ले आता है, कोई पार्टनर बिल्डिंग ले आएगा, कोई पार्टनर मशीनरी या फिर कोई लैंड अपनी कंट्रीब्यूट करेगा पार्टनरशिप फॉर्म में. तो अलग अलग पार्टनर अलग अलग कुछ कुछ सामान ले आएंगे. ओके, नहीं कुछ पार्टनर कहते हैं नहीं पैसा ही लेके आओ, कैपिटल लेके आओ. उसके साथ साथ कुछ पार्टनर कहते हैं गुडविल भी लेके आओ. गुडविल क्या है? गुडविल मान लीजिए एक रेपुटेशन है, एक आपकी रेपो है और एक फ्रेंचाइजी है. जस्ट लाइक ये समझ सकते हो आप. जैसे आपने कहीं नाम कमाया है, बिजनेस कर करके, मेहनत कर करके अपना एक नाम कमाया, एक रुतबा हासिल किया है, दैट इज कॉल्ड गुडविल. तो वो गुडविल, हम मान लीजिए दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर, एक पार्टनर 20 लाख रुपए लेके आता है बिजनेस में, एक पार्टनर 30 लाख रुपए लाता है. यानी कि 20 लाख और 30 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट किया. दो पार्टनरों ने किया, काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक बिजनेस किया. फिर उनको तीसरे पार्टनर की रिक्वायरमेंट हो गई. हो सकता है तीसरे पार्टनर के पास ज़मीन हो, तो वो तीसरा पार्टनर ने कहा कि मैं ज़मीन ले आऊँगा, कुछ पैसे भी ले आऊँगा. तो हम उस तीसरे पार्टनर को क्या कहते हैं? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. ठीक है, अभी तू आ जा बिजनेस के अंदर, लेकिन शर्त ये है कुछ तो बेसिक अमाउंट लेके आ कैपिटल के नाम का. और लैंड लिया, लैंड हमने रिक्वायरमेंट है लैंड की, तो लैंड ले आ, तो अपनी कैपिटल ले आ. उसके बाद हम उसे कहेंगे कि हम पुराने पार्टनरों ने मिल के जो काम किया हुआ है, जो मेहनत की है, अपनी रेपुटेशन बनाई है, हमारा प्रोडक्ट हाथों हाथ बिक जाता है, दूसरे कहीं पे भी हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या मैनुअली करने जाते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाता है फटाफट. उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है. उसके बाद ही हम इस लायक हुए हैं कि उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ. जो हमने मेहनत की है वो तीसरे पार्टनर को कहेंगे, दोनों पुराने पार्टनर, कि जो हमने मेहनत की है उसके बदले में हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए पुराने पार्टनरों को. वरना तुम आए, तुम तो बिजनेस में पैसा ले आए और फटाफट तुम्हें तो प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है. तो पुराने पार्टनर नए पार्टनर को कहेंगे हमें तुम कुछ ना कुछ अलग से पैसा लेके आओ, यानी कि गुडविल का पैसा लेके आओ. जो रेपुटेशन हमने बनाई है उस रेपुटेशन के लिए भी तुम हमें कुछ पैसा दो. दैट इज कॉल्ड गुडविल. अब क्या है, अब फर्म जो बनाई जाती है, पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है जब 2 से 3 हो जाते हैं, 3 से 4 पार्टनर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूट. यानी कि रिकंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना, तो दोबारा से बनाना. अब दोबारा से पार्टनरशिप बनाना, नए पार्टनर के आने के बाद नई नई शर्तें लगाई जाती हैं, नई नई कंडीशंस लगाई जाती हैं. उसके लिए वो पार्टनर चाहते हैं, पुराने पार्टनर और नए पार्टनर के साथ मिलके जो भी कंडीशंस जो डिसाइड करते हैं, सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें चेंजेस आ सकती हैं. जैसे पुराने पार्टनर अपने हिस्से के प्रॉफिट को, पुराने पार्टनर नए पार्टनर, अपने पुराने पार्टनर जैसे 1:1 में इक्वली बांटते थे प्रॉफिट को. अब तीसरा पार्टनर आ गए, तीसरे पार्टनर को हम कितना हिस्सा देंगे. तो ये था एडमिशन. एक चीज़, एक टॉपिक है हमारा रिटायरमेंट का. मान लीजिए 3 पार्टनर चले आ रहे हैं. अब 3 पार्टनर में से एक पार्टनर कहता है मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे बस का काम नहीं है, वो छोड़ के चला जाता है. दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डेथ ऑफ ए पार्टनर. अगर मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, एक की डेथ हो जाती है, बूढ़ा हो गया वो, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जगह उसका रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है, एग्जीक्यूटर आ सकता है, उसकी जगह उसका बच्चा या कोई भी उसका रिलेटिव
पार्टनरशिप में आ सकता है, तो पार्टनरशिप को बंद भी कर सकते हैं या दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो हमने काफ़ी पॉइंट सीखने हैं। एक तो हमने सीखना है एडमिशन का, एक रिटायरमेंट का, एक डेथ का। एक और पॉइंट आता है, अगर मान लीजिए कोई भी 3 पार्टनर है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लेकिन एक पार्टनर ए बी सी 3 पार्टनर है, सी कहता है नहीं भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा, ये आपस में कोई भी दिक्कत है, या फिर जो तुम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है तुम लोगों ने वो गलत है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया हुआ है वो गलत है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, फर्म को बंद कर दो, शट डाउन कर दो, यानी कि डिसोल्व कर दो, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म को डिसोल्व कर देना। ये सीखेंगे हम, यानी कि एडमिशन सीखेंगे, रिटायरमेंट सीखेंगे, डेथ सीखेंगे, डिसोल्यूशन सीखेंगे हम। ये 4 पॉइंट हम पार्टनरशिप में सीखेंगे, फंडामेंटल हम कर चुके हैं। उसके और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करवाते रहेंगे बीच बीच में। लेकिन एक पॉइंट नया आ जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर हैं, अब वो कहते हैं, मान लीजिए 1:1 की रेशियो है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, लेकिन कुछ टाइम बाद ए और बी हैं 2 पार्टनर, बी कहता है नहीं यार ये 1:1 का चक्कर ठीक नहीं है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, बी कहता है, क्योंकि मैं ऐड भी करता हूँ और फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में मेहनत भी करता हूँ और बैठा रहता हूँ ज़्यादा देर। बी कहता है ए को कि भाई तुम तो वापस चले जाते हो, बस अपनी अटेंडेंस लगाई, अकाउंट्स देखे चले गए, लेकिन मैं पूरे दिन बैठता हूँ, वर्कर की तरह काम करता हूँ। तो बी कहता है मुझे ये ठीक नहीं लग रहा कि 50-50 1:1 की रेशियो ये ठीक नहीं लग रही। बी कहता है कि भाई बी को क्या मिले, 3 हिस्सा मिले और 1 हिस्सा किसको मिले, यानी कि 1/4 हिस्सा किसको मिले, ए को, यानी कि 1:3 की रेशियो में बी ये चाहता है नई रेशियो बने। पहले 1:1 थी, अब नई रेशियो क्या होगी, 1:3 की रेशियो हो गई। तो इसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं हमारे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में लगे हुए हैं, वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर कह रहे हैं कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं, 1:1 की बजाय 1:3 की रेशियो में चेंज करना चाहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या कहा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप को दोबारा चेंज करके बनाया जाए, नई चीज़ें डाली जाएं, जैसे 1:1 की जगह 1:3 है, या और कोई भी जो भी शर्तें हैं। ए कहता है मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, बी कहता है मेरे को कमीशन मिलना चाहिए, वो जो भी चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो चेंज करना चाहते हैं। फिर कहता है पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ ए एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। कह रहा है पार्टनरशिप क्या है, एक रिजल्ट है, एक आपका आउटपुट है। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ ए एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स के बीच में डिसाइड किया जाता है, वो रिजल्ट है किसका, पार्टनरशिप का, एग्रीमेंट का। फिर उसने कहा एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। तो उसने कहा एनी चेंज, कोई भी चेंज होता है, कोई भी चेंज आता है, एनी चेंज in the partnership agreement brings to an end the existing agreement and new agreements come into force। यानी कि जो पुराना एग्रीमेंट है वो हट जाता है, चेंज हो जाता है और नई चीज़ें उसमें डाल दी जाती हैं। वो कहता है नंबर 1, तो उसने क्या कहा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मे हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इन चीज़ों के कारण वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है। वो क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं। नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मान लीजिए एग्जिस्टिंग पार्टनर, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी पार्टनर का 1:1 रेशियो चल रहा है, अब वो एक पार्टनर चाहता नहीं 1:3 होना चाहिए, यानी कि 3 हिस्से दूसरे को मिले, 1 हिस्से मुझे मिले, ऐसा वो चेंज चाहता है। इस कारण से भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा कारण क्या है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मान लो 2 पार्टनर थे, मान लीजिए एक केक लेके आए आप लोग, केक को 50-50 में बांट लेते, आधा केक ए का आधा केक बी का,
लेकिन अब तीसरा पार्टनर आ गया, तीसरे पार्टनर को जो आधा आधा मिलता था उनमें से हम अपने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा निकाल के सी को देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इस कारण से भी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखने को मिल सकती है, एडमिशन के कारण, ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर in the firm. Now next point we can say that retirement of an existing partner. If any partner wants to retire from the partnership firm, then it will be applicable change in profit sharing ratio. Okay, अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर रिटायर होना चाहता है या रिटायर हो गया है, उस कंडीशन में भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखने को मिलेगी। Now next point we are going to discuss death of a partner. अगर मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है किसी कारण से भी, तो उस कंडीशन में भी हम कई बार हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखने को मिलेंगे। इट इज़ ऑल्सो अमाउंट्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ये रिकंस्टिट्यूट हो जाएगा फर्म का। नेक्स्ट फिफ्थ, अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है ABC, एक और कोई और पार्टनरशिप फर्म है XYZ। ABC एक पार्टनरशिप फर्म है, XYZ एक पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर उसमें हैं, 3 पार्टनर उसमें। अगर दोनों को मिला दिया जाए, उनको दोनों का नाम अपना अपना हट गया और नया नाम आ गया ABC XYZ प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि नई आपकी कंपनी बन गई, नई पार्टनरशिप बन गई, उसको बोलते हैं एमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। 2 पार्टनरशिप फर्मों को जोड़ना, अमलगमेट कर देना, मिला देना, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं उसने क्या कहा। फॉर एग्जांपल A and B आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 2:1 टू एलिमिनेट कंपनसेशन, टू एलिमिनेट द कह सकते हो कंपटीशन, दे अमलगमेट देयर फर्म विद द फर्म C and D who are sharing profits in the ratio 3:1. The new ratio of ABCD 2:1:3:1, यानी कि कोई भी 2 कंपनियों के बीच, कोई भी 2 पार्टनरशिप फर्म को मिला दिया जाता है तो उनकी नई रेशियो हम देखने को मिल सकती है हमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट उसने कहा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसने कहा समटाइम्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कई बार वो जानबूझ के भी, कई पार्टनर ये चाहते हैं नहीं यार हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये हम नई पार्टनर को रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। ये नहीं है, पहले तो ये कहा गया कि हो सकता है कि एक पार्टनर को अच्छा ना लगे, लेकिन हो सकता है दोनों पार्टनर को भी अच्छा नहीं लग रहा कि ये रेशियो हमारा ठीक है या गलत है, कि वो नया चेंज करना चाहते हैं। उसने कहा एडजस्टमेंट, क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ये रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती हैं। फिर उसने क्या कहा, द चेंज इन नेसेसिटी ड्यू टू चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन और इन एक्टिव participant in management. As a result of change in profit sharing ratio, one or more of the existing partners may acquire extra share in profits at the cost of one or more other partners. अब ये इसने क्या कहा, अब कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी क्या है, जैसे मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर हैं, एक केक लेके आए, वो दोनों पार्टनर केक को खाएंगे, आधा केक ए का आधा केक बी का। लेकिन एक सी पार्टनर को, नए पार्टनर को हमने एडमिशन दिया है अपनी पार्टनरशिप फर्म में। हम क्या करेंगे, ए अपनी प्लेट से उठा के कुछ हिस्सा काट लेगा, बी अपनी प्लेट से कुछ हिस्सा केक का उठा के सी को दे देगा। जो उन दोनों ने ए और बी ने अपना हिस्सा काट के सी को दिया, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस करना, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी, यानी कि अपनी प्लेट में से निकाल के सी को दे दे, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। और गेनिंग क्या होती है, गेनिंग होती है अगर मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी, सी जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो सी का जो हिस्सा है, प्रॉफिट का हिस्सा है, उस साल का तो हम दे देंगे उसको, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जब हम प्रॉफिट कमाते हैं, सी तो चला गया, लेकिन सी को जो हिस्सा देते थे वो हम पार्टनर, हम ए और बी आपस में बांट लेंगे, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। गॉट इट माय पॉइंट्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग तो ए और बी 2 पार्टनर हैं, सी नया पार्टनर आया, नए पार्टनर को हम कुछ ना कुछ देंगे,
ए अपने हिस्से में से कुछ काट के, बी अपने हिस्से में से कुछ केक का हिस्सा काट के सी को दे देता है, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस करना। सैक्रिफाइस करना, अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर को दे देना, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। नेक्स्ट दूसरा क्या है, गेनिंग रेशियो। ए बी सी 3 पार्टनर है, सी रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया, सी को क्या करेंगे हम, सी का जो हिस्सा था वो अब ए और बी आपस में बांट लेंगे, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। तो वो कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, वो पता करना। नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, यानी कि गुडविल का पता करना, गुडविल हमारी पॉपुलरिटी कितनी है, हम कितनी, हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो अकाउंटिंग करना उसके बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम आगे उसको। फिर उसने कहा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मान लीजिए कोई हमारा प्रॉफिट पुराना पड़ा हुआ है, रिजर्व, रिजर्व माने कोई पीछे पिछला हमारा रिजर्व में जो तिजोरी में रखते हैं हम, कभी फ्यूचर के लिए कभी काम आए, हमारा थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के रखते हैं। और एक्यूमुलेट माने थोड़ा थोड़ा तो प्रॉफिट कमाया हुआ आपने अपना रखा हुआ है, एक रिजर्व किया हुआ, एक रखा हुआ, दोनों बातें अलग होती हैं। रिजर्व में तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के दोबारा उसमें से निकालते नहीं है, वो फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, 20 साल बाद यूज़ करेंगे उस रिजर्व को। लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो पिछले हिस्सों का सालों का थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इकट्ठा किया, उसको हम कभी यूज़ भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिसको यूज़ कर सके पिछले सालों के प्रॉफिट को। लेकिन रिजर्व को हम 20 साल तक यूज़ नहीं करेंगे, अगर हमने अपना जो भी हमने उसको डिसाइड किया हुआ, जैसे 5 साल तक का रिजर्व, 20 साल तक का रिजर्व, 25 साल तक का रिजर्व, तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे हम रिजर्व को। नेक्स्ट फिर उसने कहा उसके बारे में अकाउंटिंग करना, रिजर्व के बारे में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में। फिर उसने कहा अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जैसे मान लीजिए पिछले पहले 25 साल पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, अब 25 साल के बाद भाई मोटर कार है या गाड़ियां हैं या ट्रक्स हैं, उसकी वैल्यू तो गिरी होगी, डेप्रिशिएट हुई होगी, तो उसकी वैल्यू का पता लगाना, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूड करना। एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना, लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करना, लैंड का रिवैल्यूएशन करना, या मशीनरी का या बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन करना, फर्नीचर का रिवैल्यूएशन करना, कि हमारी उसकी वैल्यू कितनी रह रही है वो पता करना, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। फिर कह रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे मान लीजिए ए और बी, एक ने 10 लाख लगाए, एक ने 15 लाख लगाए, लेकिन कुछ टाइम बाद 10 साल बाद वो कहते हैं 10 लाख और 15 लाख का रेशो गलत है, ये हम ऐसा करते हैं 25 लाख लगाते हैं, 25 ए लगाएगा 25 बी लगाएगा, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये सारी बातें, ये सारे चैप्टर्स हैं, आगे जाके आप देखेंगे। फिर उसके बाद एक नया पॉइंट आया आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ये दोनों मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर आपको बताता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया ए बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है जी, 2 पार्टनर मान लीजिए, 2 पार्टनर ले लीजिए, ए और बी 2 पार्टनर है। सी को हम कहते हैं कि आप एडमिशन ले लीजिए, नया पार्टनर बन जाइए हमारे। तो ए और बी कहते हैं सी को कि अगर आप पार्टनर बन जाएंगे तो हम अपना हिस्सा आपको कुछ ना कुछ देंगे। जैसे एक केक है, आधा केक ए खाता है, आधा केक बी खाता है। अब सी को अगर हम बुलाएंगे तो ए अपने प्लेट में से थोड़ा सा हिस्सा और बी अपनी प्लेट में से थोड़ा सा हिस्सा किसको दे देगा, सी को दे देगा, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस करना। देखते हैं, whenever there is no change in the profit sharing ratio, one or more of the existing partner have surrendered some of their old share in favor of one or more of the other partner. The ratio of surrender of the profit sharing ratio is called sacrificing ratio. It is calculated as follows. इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, इसका फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसमें एक आ गया है कि अगर मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, ए कहता है कि नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा, मान लीजिए खाली 2 में ही झगड़ा हो गया, ए और बी में, ए कह रहा है, ए और बी कह रहे हैं, बी ज़्यादा समझदार बन रहा है, बी कह रहा है ए को यार ये आधा आधा ठीक नहीं है, मेरे को थोड़ा तू ज़्यादा दे क्योंकि मैंने बिजनेस में पैसा ज़्यादा लगाया है। तो वो आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं, उसको भी हम क्या कहेंगे, सेक्रीफाइस करना। उसका फार्मूला था सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू टॉपिक, दैट्स कॉल्ड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो मैं बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ आपको। जैसे ए और बी और सी 3 पार्टनर है, सी कहता है मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, ठीक है भैया। अब सी का जो हिस्सा था, जो मिलता था सी को प्रॉफिट का हिस्सा, वो ए और बी अब बांट लेंगे, दैट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। एज ए रिजल्ट of change in profit sharing ratio, one or more of the
existing partners gain some portion of other partners sharing share of profit. The ratio of gain of profit sharing ratio is gaining ratio. It is calculated as follows. Gaining ratio, sacrifice का just उल्टा, gaining ratio इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ये अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके, सारे चैप्टर्स हैं आपके, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी एंड यू कैन डिस्कस विद मी. ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.